जम्मू कश्मीर के 12वीं जमात के तालिब इल्मों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से आपका एक साल जो है वो ज़ाया भी हो सकता है अगर आप इस पर गौर नहीं देंगे, तवज्जो नहीं देंगे। आपको मालूम है कि CUET के इम्तहानात की शुरुआत होने जा रही है और इन इम्तहानात में कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। अब कामयाब कैसे होंगे, CUET के इम्तहानात का प्रोसीजर क्या है, फॉर्म्स कैसे फिल किए जाएंगे, किस तरीके का पैटर्न है, क्या पेपर है, क्या उस पेपर में लिखा मिलेगा आपको और इस पेपर को पास करना कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आप जान लें। क्योंकि 12वीं जमात आपने क्लियर तो कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह और बड़े अच्छे नंबरात के साथ, लेकिन अब एडमिशन तो लेनी है कॉलेज में और कॉलेज में तब एडमिशन ले पाएंगे जब आप CUET के इम्तहानात को पास करेंगे और इस इम्तहानात को पास करने में आपकी मदद कोई और नहीं बल्कि आशिक साहब करेंगे। इनका नंबर दिया हुआ, आप इस पर रब्ता करें। फिलहाल आशिक साहब के साथ हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या CUET के इम्तहान में इनकी जानिब से कोचिंग दी जा रही है, अगर दी जा रही है तो उस कोचिंग को लेकर किस तरीके से जम्मू कश्मीर के बच्चों की मदद की जा रही है और जम्मू कश्मीर के तमाम जो बच्चे फार फ्लंग एरिया के हैं उनके लिए कितना बड़ा डिस्काउंट इनकी जानिब से दिया जा रहा है और किस तरीके का एक बेहतरीन उनको कोचिंग के साथ साथ एक गाइड की तरह भी जो है वो वक्ती तौर मदद व इमदाद की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आशिक साहब वक्त देने के लिए। मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि आप मुझे ये बताएं क्लियर तरीके से सबसे पहले कि CUET के इम्तहानात होने जा रहे हैं, लास्ट डेट 31 मार्च है। क्या CUET में जो बच्चा पास नहीं होगा क्या उसका एक साल ज़ाया हो जाएगा? बिल्कुल जनाब, उसका एक साल अब ज़ाया हो जाएगा क्योंकि मैंडेटरी हो गया है। किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET का एग्ज़ाम मस्ट क्वालिफाई करना है। तो इसके लिए अगर कोई बच्चा कोचिंग नहीं भी ले सकता तो वो हमें फ़ोन करके हमसे गाइडेंस ज़रूर ले जब भी वो अपने सब्जेक्ट की प्रेफरेंस भरेगा, क्योंकि हमारे पास एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स हैं, JNU के स्कॉलर हैं, BHU के स्कॉलर्स हमारे साथ जो मेरे बैचमेट रहे हैं तो वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। अवेयरनेस की बात करें, साथ ही साथ बात करें हम ऑनलाइन आज के इस सिस्टम की, अवेयरनेस किस तरीके से आप उन्हें देंगे, ऑनलाइन तरीके से क्या मदद कर सकते हैं आप उनकी? इसमें सर एक तो आपके पैनल से ही बच्चों को पता चल चुका है, उसके अलावा मैं डिटेल्ड में बहुत लंबी वीडियो अपनी प्रेजेंटेशन के साथ हमारे जॉब्स अड्डा यूट्यूब चैनल पे भी मैं डाल दूंगा। तो जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, खास करके पेरेंट्स, ताकि बच्चे का कोई साल ज़ाया ना हो जाए, तो आप हमारे जॉब्स अड्डा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वहाँ में मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर कभी आप यूट्यूब चैनल पे भी नहीं आते तो आप हमारे नंबर पे 7006845597 पे कॉल करें और हमारे एक्सपर्ट से बात करें कि हमारे बच्चे को CUET में एडमिशन लेनी है, क्या क्या सब्जेक्ट भरे। IAS करना है तो क्या सब्जेक्ट रखे, कॉमर्स करना है तो उसके लिए क्या क्या बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए। आशिक साहब, इन बच्चों की कोचिंग में किस तरीके की मदद कर रहे हैं आप, और जो बच्चे फार फ्लंग एरिया से रब्ता करते हैं उन बच्चों को वक्ती तौर किस तरीके की जो है वो आप मदद फराहम कर रहे हैं? कोचिंग में सर ये है कि जम्मू में तो हमारा फुल फ्लेज कोचिंग चल रहा है। सुबह 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक बैचेस चलते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट के पास PG अवेलेबल हैं, रेंट पे रूम अवेलेबल हैं। पर बहरहाल जो बच्चा जम्मू नहीं आ सकता तो उसके लिए हमारी ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है, हमारे यूट्यूब चैनल हैं, बट एंड्रॉयड ऐप में हम प्रिसाइजली पर्टिकुलर एग्जाम को फोकस करते हैं, तो आप वहां से भी बच्चे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक सवाल रहेगा आपसे अहम कि लगभग 33 लैंग्वेज की बात की जा रही है और इस हवाले से भी आप थोड़ा सा हमें बताएं कि ये जो 33 लैंग्वेज हैं इसमें डोमेन क्या है, जनरल नॉलेज क्या है, क्या क्या विंग है इसकी थोड़ी सी? हाँ सर, मैं इसको बताऊं कि जो बच्चा पहले स्लॉट A के लिए फॉर्म भरेगा या तैयारी करेगा तो उसके लिए टोटल 33 लैंग्वेजेस होंगी इस पूरे CUET में। उसके अलावा 27 डोमेन होगा और एक GT का टेस्ट होगा। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि एक बच्चा, अगर बच्चे का ये सवाल होगा कि मैं कितने डोमेन में पेपर दे सकता हूं, तो एक बच्चा मैक्सिमम 9 टेस्ट अटेम्प्ट कर सकता है। अब उस 9 टेस्ट में उसको सबसे पहले 2 लैंग्वेजेस या 6 डोमेन, एक जनरल टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा, या दूसरी तरफ 5 लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेजेस, 5 डोमेन और एक GT फेस करना होगा। तो ये ज़रा बच्चा जब हमसे कॉल पे रूबरू होगा तब हम उसको बताएंगे कि आप इंग्लिश के अलावा और क्या रखो, ज्योग्राफी रखो, हिस्ट्री रखो। तो CUET के पेपर को समझने के लिए सर बहुत वक्त चाहिए। तो अब वो जो मैंने पैनल को बिठा के डिस्कशन करी है तो मैं बच्चों को बोलूँगा कि आप हमें कॉल करके रब्ता करके अपनी CUET के लेके जो भी सवाल हैं वो हमसे पूछिए। एक जहन में ये सवाल रहेगा बच्चों का कि कोचिंग्स तो हम करें, लेकिन क्या अब तक कोचिंग्स की फ़ी इतनी ज़्यादा हो जो हम गरीब परिवार के बच्चे ना दे पाएँ? फ़ी को लेके सर कंपनसेशन है हमारे पास यहाँ पे, और इसके अलावा फ़ी की कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं आपको ये बताऊँ, अगर जो बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, जम्मू यूनिवर्सिटी जाना चाहता है तो पैनल की टीम इतनी बैठी है कि यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुँचाएंगे।
बस आगे मेहनत बच्चे ने करनी है, वहां तक फॉर्म भरना, इवन कि ये भी मैं आपको यहां से बता दूं, फॉर्म भरना, प्रेफरेंसेस सेट करना और कॉलेजेस का गाइडेंस करना, सारा कुछ हमारी टीम करेगी। सिर्फ आपने अब मेहनत करनी है, यूनिवर्सिटी के दरवाजे तक हमने आपको गेट तक पहुंचाना है। CUT के जो ये एक पैटर्न अभी हम तक पहुंचा है, आप तक पहुंचा है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आ रहा है, क्या लगता है, क्या सर ये एक बेहतरीन कदम लिया सरकार ने, या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बच्चों के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया है? कदम तो सर ये अच्छा है, क्योंकि शायद सरकार ने ये सोचा होगा कि हमारा बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बच्चे के सर्टिफिकेट में मोहर लगाती है कि बच्चा ग्रेजुएट है, मगर कई बार बच्चा उस कैलिबर को फिट नहीं बैठता है। इसीलिए ये स्टेप लिया गया है कि ताकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन थ्योरी कहती है जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, ताकि बच्चा सर्वाइवल बच्चा, फिटेस्ट बच्चा ही आगे पहुंचे और नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करे। जो बच्चा नहीं क्लियर कर पाएगा ये इम्तिहान, उस बच्चे का एक साल ज़ाया हो गया, आपको लगता है नाइंसाफ़ी है? इसमें कई हद तक ये है, अब बच्चे ने कितना पढ़ा है, नहीं मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट बच्चा कर ही लेगा। जो बच्चा अच्छे स्कूलों से 12वीं में अच्छे नंबरात लेगा, और हम करवाएंगे ना, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं बच्चे के ग्रेजुएशन में CUT की सिलेक्शन के लिए, मगर बच्चा मेहनती होना चाहिए, सिर्फ मेहनती होना चाहिए। हाँ मेहनती होना चाहिए, बाकी गाइडेंस पढ़ना क्या है, पढ़ाना क्या है, वो सारा आप हम पे छोड़ दो, सिर्फ बच्चा मेहनती होना चाहिए। क्या बात है। हमारे साथ आशिक साहब हैं जिन्होंने बड़े अच्छे अल्फाजों के साथ ये सब चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश की हैं, और मैं यकीनन तौर पे ये कहना चाहूँगा कि जनाब आशिक साहब जो हैं वो हमेशा बच्चों की मदद करते हैं इम्तिहानात के अंदर। आज भी CUET के इम्तिहानात में आशिक साहब आप तमाम जम्मू कश्मीर के बच्चों की मदद करना चाहते हैं। दिए हुए नंबरात पे रब्ता करें, कांटेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनसे लें। इनके पैनल्स का एक एक्सपर्ट पैनल बैठा हुआ है जो इस चीज़ में आप लोगों की वक्ती तौर प्रॉपर मदद करेगा, और इस मदद को फराहम किया जाएगा आप लोगों तक। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल आपके लिए एक बड़ा सुनहरा सा मौका है। आपके इम्तिहानात अभी 12वीं के ख़त्म होने जा रहे हैं, CUET के इम्तिहानात के लिए आपने शुरुआत करनी है। मोहम्मद आशिक लोन साहब सबसे बेहतरीन और काबिल तरीन एक ऐसे उस्ताद हैं जो आपको इसमें मदद करेंगे, और बिना किसी मतलब के, बिना किसी यानी कि एक दिल के अंदर इस ख्वाहिश के कि मुझे इन बच्चों से चंद पैसे मिल जाएंगे, बल्कि इस उम्मीद से कि शायद मैं इन बच्चों के फ्यूचर को, इनके मुस्तकबिल को जो है वो मैं किसी बेहतरीन लेवल तक पहुंचा सकता हूं। फिलहाल एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ।